हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने जो है वो आज 19 नवंबर 2020 को एडवर्टीजमेंट नंबर 36/4/2020 जो है वो जारी किया है। ठीक है, और बहुत सारी वैकेंसियां जो है वो निकाली हैं। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भरने की डेट 21 नवंबर से शुरू है और आप जो है ये फॉर्म 20 दिसंबर तक जो है वो भर सकते हैं। बाकी चीजें हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एटसेट्रा। तो जो एज है इसमें वो 18 से 45 वर्ष है। ठीक है, जो कि 1 जनवरी 2020 के अनुसार जो है वो रेकन की जाएगी। ठीक है, बाकी जो अपर एज लिमिट जो रिलैक्सेशन है 5 साल की SC ST के लिए। ठीक है, और OBC के लिए जो भी रिलैक्सेशंस हैं वो इसमें दी गई हैं। आगे हम चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी पोस्टें जो हैं वो निकली हैं। तो इंफॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में जो है वो एक पद निकला है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट डिजाइनर का। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ये। इसके अलावा इंफॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में आर्टिस्ट का 6 पद निकले हैं। ठीक है, जो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है मनाली में, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट मनाली में जो है एक पोस्ट है वहां पर माउंटेनियरिंग सुपरवाइजर की, 861 पोस्ट कोड है। इसके अलावा ट्रैकिंग गाइड की भी वहां पर एक पोस्ट जो है वो निकली है, अनरिजर्व है ये भी। ठीक है, इसके अलावा इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में माइनिंग इंस्पेक्टर की एक पोस्ट निकली है। आयुर्वेदा डिपार्टमेंट में लैब टेक्नीशियन की 4 पोस्टें निकली हैं। इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में पब्लिसिटी असिस्टेंट ग्रेड 2 की जो है वो 8 पोस्टें निकली हैं टोटल। महिला और बाल विकास विभाग में स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की जो है 6 पोस्टें निकली हैं, और जो पहले जो पोस्टें निकली हैं उसमें ये टोटल जो है वो मर्ज हो जाएगी, तो लगभग 15 से 20 पोस्टें जो है वो हो जाएंगी। ठीक है, तो वर्तमान में 6 पोस्टें जो है वो ओपन से निकली हैं। हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट, इसमें सीनियर साइंटिफिक और टेक्निकल असिस्टेंट की जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 5 पोस्टें निकली हैं। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर की ही इसी विभाग में एक पोस्ट निकली है। हिमुडा में इलेक्ट्रीशियन की एक पोस्ट निकली है, टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन में एक पोस्ट निकली है हिमुडा में। अलग अलग विभाग में स्टेनोटाइपिस्ट की कुल 11 पोस्टें हैं, जिसमें हॉर्टिकल्चर की 5 हैं, एनिमल हस्बेंड्री की 2 हैं, होमगार्ड और सिविल डिफेंस की 2 हैं, जनरल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन की 1 है, और टेक्निकल एजुकेशनल एंड वोकेशनल इंडस्ट्री ट्रेनिंग में 1 पोस्ट है। टोटल 11 पोस्टें अलग अलग डिपार्टमेंट में स्टेनोटाइपिस्ट की निकली है। HP जनरल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 1 पोस्ट निकली है, और ये जो पोस्ट है ये पोस्ट आपकी असिस्टेंट केमिस्ट की पोस्ट है। ये हिमफेड डिपार्टमेंट में स्टोर कीपर की 7 पोस्टें निकली हैं। होम गार्ड और सिविल डिफेंस में हवलदार इंस्ट्रक्टर या क्वार्टर मास्टर हवलदार जिसको कहा जाता है, उसकी 8 पोस्टें निकली हैं होम गार्ड और सिविल डिफेंस में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट जो भी है उसमें कॉपी होल्डर की 1 पोस्ट है। फोरेंसिक साइंस लैब में लैब असिस्टेंट की बायोलॉजी और सेरोलॉजी में 1 पोस्ट निकली है जनरल के लिए। फिर है HP जनरल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 1 पोस्ट निकली है इलेक्ट्रीशियन की। HRTC में पेट्रोल पंप अटेंडेंट की 3 पोस्टें निकली हैं। इसके अलावा HRTC में ही स्टोर कीपर की 7 पोस्टें निकली हैं, और साथ ही साथ सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 की 1 पोस्ट निकली है। प्रिंटिंग और स्टेशनरी में प्रेस दफ्तरी की जो है वो 2 पोस्टें निकली हैं। जल शक्ति विभाग में 15 पोस्टें निकली हैं JE की, मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर की, और जल शक्ति विभाग यानी IPH में JE की सिविल की 24 पोस्टें निकली हैं। आयुर्वेदा डिपार्टमेंट में लाइब्रेरियन की 1 पोस्ट निकली है। इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट में इन्वेस्टिगेटर की 2 पोस्टें निकली हैं। HP स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन में 4 पोस्टें सीनियर असिस्टेंट की निकली हैं।
हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की 73 पोस्टें निकली हैं। ठीक है, JOA की बिजली विभाग में 73 पोस्टें हैं। इसके अलावा DC ऑफिस चंबा में क्लर्क की 19 पोस्टें निकली हैं, जिसमें से 14 जो है वो अनरिजर्व हैं। प्लानिंग डिपार्टमेंट में सीनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की 3 पोस्टें निकली हैं। इसके अलावा HP स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन में जो है वो 4 पोस्टें निकली हैं। HRTC में लेजर कीपर की 31 पोस्टें निकली हैं। इसके अलावा HRTC में स्टेनोटाइपिस्ट की 8 और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में स्टाफ नर्स की जो है वो 28 पोस्टें निकली हैं टोटल। क्वालिफिकेशन की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट डिजाइनर की दी हुई है 10+2 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आर्टिस्ट की क्वालिफिकेशन है, माउंटेनियरिंग सुपरवाइजर की है, माइनिंग इंस्पेक्टर की BSc डिग्री, जियोलॉजी साइंस का सब्जेक्ट होना चाहिए, ट्रैकिंग गाइड की है, लैब टेक्नीशियन की है। ठीक है, फिर पब्लिसिटी असिस्टेंट है, SA की जो पोस्ट निकली है स्टैटिस्टिकल BCom या BSc या BA इकोनॉमिक्स मैथ या SS स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए आपके पास। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इलेक्ट्रीशियन है, स्टेनोटाइपिस्ट की क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं ये इसमें दी हुई हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो ये एडवर्टीजमेंट है ये सारी की सारी क्वालिफिकेशन और फिर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी कईयों के साथ दी हुई हैं। और फिर एग्जाम का जो पैटर्न है वो 170 नंबर का जो 85 मार्क्स में कन्वर्ट होगा, वो किस तरह का जो है वो सिलेबस आएगा, वो सारा जो है वो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो 15 मार्क्स का क्राइटेरिया है इवेल्युएशन का, तो थोड़ा सा बदलाव हो चुका है इसमें। 2.5 मार्क्स तो जो आपके परसेंटेज है उसके आधार पे जो भी आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी परसेंटेज, 1 नंबर बैकवर्ड एरिया या पंचायत का है, लैंडलेस फैमिली 1 हेक्टेयर से कम जमीन वालों को 1 नंबर है। ठीक है, और ये कौन देगा ये सर्टिफिकेट, ये भी लिखा हुआ है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार। नॉन एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट कौन देगा, कोई भी सरकारी या अर्ध सरकारी में नौकरी में नहीं है फैमिली मेंबर। इसके अलावा डिफरेंटली एबल का 40% का जो है वो उसके भी 1 नंबर है। NSS NCC भारत स्काउट एंड गाइड। ठीक है, इसके अलावा जो नेशनल लेवल पे जो विजेता हैं, मेडल विनर हैं, उनको 1 नंबर है। BPL फैमिली के लिए 2 नंबर हैं। ठीक है, और विडोड है अगर कोई या सिंगल वुमेन है तो उसके लिए 1 नंबर है, सिंगल डॉटर है या ऑर्फन है तो 1 नंबर है, 6 महीने का किसी के पास एक्सपीरियंस है तो उसका, और एक्सपीरियंस जो है वो 5 साल का सरकारी या अर्ध सरकारी क्षेत्र में उसी पोस्ट के लिए अगर है तो 2.5 नंबर है। तो ये एक सारा जो है वो दिया हुआ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट से 21 तारीख से ये फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे। ठीक है, और सारी इसमें सब कुछ बताया गया है। और लास्ट डेट जो है इस फॉर्म को भरने की वो है 20 दिसंबर 2020। थैंक यू, धन्यवाद।